संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी, संबंधों में जहाँ स्पेस होता है तो जुड़ाव होता है। क्या वैसे ही खुद के सोर्स से जुड़ाव, हमारा डिटैच रह पाना और इमेजेस को गिराना समझते हुए वो स्पेस बनता है? एग्जैक्टली संदीप, निश्चित ही ये जो स्पेस है, अंतराल है, ये हमको जुड़ने में सहायक होता है, दूसरे के साथ भी और अपने साथ भी। लेट देयर बी स्पेसेस बिटवीन योर टुगेदरनेस, अपने साथ के बीच अंतरालों को रहने देने का जो दर्शन है वो बहुत ही सुंदर और सटीक दर्शन है, जिसको हम ध्यान कहते हैं। ध्यान वही अंतराल पैदा करना है, वो स्पेस। हम अपनी इमेजेस, अपनी आइडियोलॉजी, अपने जो भी धारणाओं और अपनी मान्यताओं के जगत हमने बनाए हैं, उनमें इतने ग्रस्त हो जाते हैं, इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि कोई दूरी ही नहीं रहती। हमारे आइडेंटिफिकेशन और हमारे होने में, यानी हमारे तादात्म्य में और हमारे मौलिक होने में कोई दूरी ही नहीं रहती, तो हम अपने सोर्स से दूर हो जाते हैं, अपने स्रोत से। तो ध्यान और अध्यात्म का इतना छोटा सा ही तो काम है, उस स्पेस को, उस अंतराल को पैदा कर देना। अब जैसे एक नाम मिला तुमको, संदीप, तुमको एक फॉर्म मिला, एक पुरुष का शरीर है, एक नाम है, एक परिवार है, एक आइडेंटिटी है। ये तो एक मैनिफेस्टेशन है जिससे तादात्म्य केवल फंक्शनल यूटिलिटी के लिए, केवल काम चलाऊ उपयोगिता के लिए हमको रखना है। ये हमारा होना नहीं है। तुम्हारा नाम कुछ भी हो सकता था, तुम किसी भी परिवार में पैदा हो सकते थे, शरीर का आकार, प्रकार, रंग, रूप कैसा भी हो सकता था, लेकिन उससे एक तादात्म्य बनेगा। तादात्म्य का अर्थ होता है हमने वो स्पेस खत्म कर दिया। अब अगर कोई संदीप की प्रशंसा करेगा, संदीप की आलोचना करेगा, तो अंदर गहरे में तुम्हारे कुछ आहत होगा। जबकि कौन संदीप? कभी कभी तुम उसको एक ड्रामे की तरह देख सकते हो, कोई बोल के चला जाता है, तुम शांत बैठे रह सकते हो, क्योंकि बोला उसने उसको जो इस बॉडी माइंड, इस शरीर मन की आकृति में जो उसने अपनी इमेज बनाई थी, जो उसके पास उस अवधारणा थी, इम्प्रेशन था, उसने उसको कुछ बोला, प्रशंसा करी, आलोचना करी, तुम्हारी करी, तुम्हारे मौलिक होने की करी। उस मौलिक होने का तो अभी हमें नहीं पता, उसको भी कहाँ पता होना है, लेकिन हम या तो उससे बहुत खुश होते हैं या निराश होते हैं। एक ध्यानी और आध्यात्मिक व्यक्ति का क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है। ये डिफरेंस नहीं है कि वो कुछ कपड़े लत्ते बदल लिए, कुछ अपना हुलिया बदल लिया, कुछ अलग भाषा, कुछ अलग टर्मिनोलॉजी बोलने लगा। मैं इसको कितने अनंत बार रिपीट कर चुका हूँ, यानी कि वो अनंती हो जाएगा जब तक इसको मैं रिपीट करता रहूँगा। बाहरी किसी वेशभूषा, शब्द, भंगिमा, धारणा, दर्शन, उससे तो आध्यात्मिकता और ध्यान का कुछ पता चलना नहीं। पता वहीं पर चलेगा कि जब उस आइडेंटिफिकेशन से उसने व्यवहार नहीं किया, कोई आया, कुछ बोला और एक स्पेस बना रह गया, एक अंतराल बना रह गया। कि कोई आया, उसने प्रशंसा करी, वाह तो बहुत बड़े ध्यानी हो गए, महात्मा हो गए, तुम दूर खड़े रहे। किसी ने कहा कि तुम बिल्कुल मूर्ख हो, जड़ हो, दुष्ट हो, तुम दूर खड़े रह गए। स्पेस, अंतराल। जैसे ही ये अंतराल आया, वो स्रोत से जो हमारी जुड़ने की प्रक्रिया है वो स्पष्ट हो जाती है। हम उस स्रोत के साथ संयुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अंतराल ने ये चीज़ दर्शा दी कि मैनिफेस्टेशन का ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है अभिव्यक्ति का बाहर का,
वो एक अलग हिस्सा है, और हमारा होना वो शाश्वत चिरंतन वो अलग है। इसको स्किज़ोफ्रेनिक नहीं बनाना है कि कोई स्किज़ोफ्रेनिक हमने दो टुकड़े कर दिए, लेकिन यही तो हमारा होना है। तो जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, कोई ध्यानी व्यक्ति स्रोत में संयुक्त होकर, निमज्जित होकर, डूबकर, कनेक्टेड होकर जीता है, तो उसके अंदर यही अवस्था होती है। बाहर सब चल रहा है, भीतर कुछ भी नहीं चल रहा है, अंतराल। यही चीज़ अगर हमारे संबंधों में आती है, एक स्पेस, एक अंतराल, तो हम संबंधों के गहरे तल से जुड़ते हैं। नहीं तो संबंध लगातार इमेजेस और छवियों की टकराहट का एक शोर बन के रह जाते हैं। अधिकांशतः संबंध बस एक शोर है, नॉइज है, छवियां टकरा रही हैं। और अगर हमने उसमें ये स्पेस या अंतराल पैदा किया तो छवियां हट जाएंगी, और जैसे ही छवियां हटेंगी तो दूसरे व्यक्ति के स्रोत से, अब दूसरे व्यक्ति का कोई स्रोत दूसरा तो होता नहीं, वो स्रोत तो एक ही है, तो हम उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। तो जिसको ट्रू लव कहा जाता है, विशुद्ध प्रेम कहा जाता है, वो वही स्रोत में डूबना, श्रोतापन्न होना, कनेक्टिंग टू द सोर्स, वही होता है। इसलिए जब हम किसी के उस स्रोत से, उस बीइंग से जुड़ते हैं, तो जो प्रेम का आयाम पैदा होता है, वहाँ प्रेम का एहसास भी नहीं होता। क्यों होगा एहसास? जब एक ही स्रोत का इस सारा फैलाव हो गया, तो प्रेम का एहसास भी किसे होगा? प्रेम का एहसास भी उन इमेजेस को होता है। अब होगा क्या? अब जब वो छवियाँ उस एहसास को देखेंगी तो उसको और गहराई से इंजॉय कर पाएंगे, आनंद उसका ले पाएंगे, जिसमें कोई मिलावट नहीं होगी, कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, कोई आशा अपेक्षा नहीं होगी, उपेक्षा का डर नहीं होगा, बिखरने टूटने का कोई भय नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको देख लिया, उसको स्पर्श कर लिया, जो इंडिस्ट्रक्टिबल है, जो अमर्त्य है हमारे भीतर और दूसरे के भीतर। तो ध्यान अध्यात्म में बस इतना बस तिनका भर यही काम हमें करना होता है, अंतराल को पैदा कर देना। किसी फिलॉसफी से अपने को भर लेना नहीं कि हम बड़े भारी ज्ञानी हो गए, हमको वेदांत, अद्वैत, जैन, ये वो सब बड़ा ज्ञान आ गया, हम बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। बस हमको हमारे आइडेंटिफिकेशन और हमारे ओरिजिनल होने में अंतराल पैदा हो गया, और जब ये अंतराल कंटिन्यूअस हो जाता है, उसी को इनलाइटनमेंट कहते हैं। इनलाइटनमेंट का कोई भी कंसेप्ट कहीं भी हो सकता है, उसके तमाम जगह अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं, लेकिन सारे कंसेप्ट को निचोड़ कर उसके एसेंस को अगर सामने रखा जाए, जो कि मैं हमेशा सामने रखता रहूं, तो वो बस इतना ही है जितनी बात मैं कह रहा हूँ। ना उसमें कोई मिस्ट्री है, ना कोई मिरेकल है, ना उसमें कोई सुपर नेचुरल चीज़ है, ना उसमें कुछ पैरानॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। बस इतनी सी छोटी सी बात कि ये अंतराल अब निरंतर है उस शरीर मन के भीतर, और उसके साथ वो चल रहा है। जो निरंतर उस अंतराल के साथ चल रहा है, तो वो एनलाइटनमेंट में है। जिसका आता जाता है वो साधना में है। बस इतना ही अंतर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण बात है।